हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन आवर चैनल एक्मे ई क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो ये चैप्टर है पॉलिनोमियल, इसमें हम बहुत सारे इक्वेशंस और टाइप्स के बारे में सीखेंगे। तो आपको ध्यान से समझना है कि कोई भी इक्वेशन जो होगी, पॉलिनोमियल जो होगी, वो किस फॉर्म में और किस किस टाइप में हो सकती है। तो स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ नंबर्स, कुछ कांस्टेंट वेरिएबल के बारे में पता करना होगा, जानना होगा। आई थिंक आपको ये पता होगा, बट फिर भी एक बार हम रिवाइज करते हैं। जो हमारे पास सबसे पहले नंबर आता है किसी भी इक्वेशन में, कांस्टेंट, और एक आएगा वेरिएबल। इन दो के बिना कोई भी पॉलिनोमियल, कोई भी इक्वेशन फॉर्म करना इम्पॉसिबल है। तो कांस्टेंट क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वो सभी नंबर जिनकी फिक्स वैल्यू होती है, क्लियर, हैविंग देयर फिक्स वैल्यू। तो हम इनको वन वर्ड या वन लाइन में रिप्रेजेंट करना चाहे तो हैविंग फिक्स वैल्यू, क्लियर। तो इनकी वैल्यू जो है वो फिक्स होती है। कैसे? जैसे हमने लिखा 3, हमने लिखा 5, हमने लिखा 5। तो ऐसे ही कोई भी नंबर, जैसे आपने अगर 3 को 5th क्लास में पढ़ा होगा, तो ये जो है 3 का सिंबल है, वहां पर भी ये 3 था, और आज 9th में भी ये 3 है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ऐसे ही 5 है, ऐसे ही पाई है जिसकी वैल्यू 22/7 होती है। तो ये सभी जो नंबर्स है वो कांस्टेंट कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, तो ये सभी कांस्टेंट है। वेरिएबल, जैसे कि नेम से ही पता चलता है, वेरी, वेरी मींस चेंज। तो ऐसे नंबर्स जिनमें चेंज आता जाता है या जिनकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती, उनको कहते हैं वेरिएबल। हैविंग नो फिक्स वैल्यू, इनकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, हम इसको एक ही बार में खत्म कर सकते हैं, A to Z। ये सभी वेरिएबल है, क्योंकि x जो है, हम हर बार क्वेश्चन को लेट करते हैं, लेट द नंबर x, बहुत बार किया होगा आपने। बट क्या हर क्वेश्चन में x की वैल्यू सेम आई है? कभी x 10 आता है, कभी 7 आता है, कभी माइनस में भी आता है। तो ये क्यों हो रहा है चेंज? क्योंकि हमने उसको x लेट किया था। x एक वेरिएबल है और इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगी, ये हर बार चेंज होता जाएगा। तो इस तरह से जो भी नंबर होंगे A to Z मींस ऑल अल्फाबेट्स, तो ये सभी कैटेगरी वेरिएबल की होगी। इसके बाद हम फॉर्म करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो अलजेब्रिक में हम वेरिएबल एंड कांस्टेंट दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे, और जो फॉर्म बनेगी फिर उसको हम कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल, हमने लिखा 2x + 3, या सिंपल 5x, या x² + 2, लाइक दिस। तो ये क्या है? इसमें देखो, कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है। तो ये सभी होंगे हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसके बाद अलजेब्रिक में ही एक टाइप और आती है जिसको हम कहते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन। तो जब बात आती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, तो इसमें हम ओनली नंबर्स को एक्सप्रेस करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर ये नंबर लिखा हुआ है 2x + 3, तो इसको वर्ड में अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे? ट्वाइस ऑफ ए नंबर इंक्रीज बाय 3। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, नॉट इक्वेशन। ट्वाइस ऑफ ए नंबर, एक नंबर का ट्वाइस, एंड इंक्रीज मींस प्लस या एडेड बाय 3, इंक्रीज बाय 3। बट अगर हम इसी को ऐसे राइट कर देते हैं तो ये बन जाती है इक्वेशन, जिसमें दो पार्ट होंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो आपको याद रखना है, जब इक्वेशन आएगी तो उसमें दो पार्ट होंगे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। और जरूरी नहीं है कि राइट हैंड साइड में हर बार एक कांस्टेंट ही हो, वहां पर भी एक इक्वेशन, एक एक्सप्रेशन हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। तो ये होगी अलजेब्रिक इक्वेशन, क्लियर। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जो आज का टॉपिक है, दैट इज पॉलिनोमियल। तो होता क्या है पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल में होता क्या स्टूडेंट्स? एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन
जिसमें कोई भी डिग्री या कोई भी पावर नेगेटिव ना हो। मीन्स हम अभी लिख सकते हैं 3x² + 5x + 4 3x3 - 9। तो इस टाइप्स की सभी पोलिनोमियल हैविंग नॉन नेगेटिव पावर और नॉन नेगेटिव डिग्री, तो इस टाइप्स को हम ये सभी पोलिनोमियल कहेंगे। क्लियर? तो इसमें वेरिएबल कांस्टेंट सभी होंगे, पावर नॉन नेगेटिव होगी, बस आपको याद रखना है नॉन नेगेटिव पावर, पावर इसमें नेगेटिव नहीं होगी। अब इस पावर के बेस पे इनकी अलग अलग टाइप्स डिफाइन होगी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल आर देयर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल मीन्स वो पोलिनोमियल जिसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 हो ओनली, तो उसको हम कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल हैविंग पावर ऑफ वेरिएबल 1, जिसमें पावर जो है वेरिएबल की वो 1 होगी। मल्टीपल उसके साथ कुछ भी हो सकता है, जैसे हम लिखे x + 2 3a - 4 या 3y + 5। तो इस टाइप्स की जो सभी एक्सप्रेशन होंगे वो हमारे पोलिनोमियल होगी लीनियर, क्योंकि इसमें सभी की पावर 1 रहेगी यहाँ पर। तो इस टाइप्स की जितनी भी पोलिनोमियल होगी वो लीनियर पोलिनोमियल में आएगी। सेकंड इज क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक में क्या होगा स्टूडेंट्स, जो हमारी वेरिएबल है उनकी पावर 2 होगी। ठीक है, हाईएस्ट पावर 2, लेस देन 2 भी हो सकता है, बट हाईएस्ट पावर उसमें 2 होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल विल बी 2। हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की वो 2 रहेगी। एग्जाम्पल x² - 2 y² + 3y - 5 या x² + 4x + 6। तो इसमें हमें हाईएस्ट पावर को चेक करना है स्टूडेंट्स, ये नहीं देखना कि x² के बाद x भी है तो x 1 है तो ये लीनियर है, नो, बिकॉज हमें हाईएस्ट को पिक करना है। तो हाईएस्ट जो है उस पोलिनोमियल में 2 रहेगी उसकी पावर, तो वो जो टाइप होगी वो क्वाड्रेटिक में रहेगी। नेक्स्ट थर्ड क्यूबिक। थर्ड इज क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्यूबिक में जो पावर होगी वेरिएबल की वो 3 होगी और हाईएस्ट पावर 3। द पावर ऑफ वेरिएबल विल बी 3 और लेस देन, मीन्स हाईएस्ट पावर उसमें हमें 3 लेनी है। 3 जो होगी उसकी हाईएस्ट होगी, हाईएस्ट पावर 3। एग्जाम्पल x³ + 5x + 4 या फिर x³ + 4x² + 3x + 3, लाइक दिस। बट हाईएस्ट जो पावर है वो हमारी 3 होगी। उसके बाद चाहे उसमें लीनियर हो या क्वाड्रेटिक हो या ना भी हो, अगर हम सिंपल भी लिख सकते हैं y³ + 4, ये भी एक क्यूबिक है क्योंकि इसमें भी हाईएस्ट पावर 3 है। तो जितनी भी इक्वेशन होगी हमारी, अगर वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होगी वो सभी क्यूबिक में आएंगे। नेक्स्ट बाई क्वाड्रेटिक। एक था क्वाड्रेटिक, एक है बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक, तो बाई क्वाड्रेटिक में जो होगी पावर हैविंग पावर ऑफ वेरिएबल इज 4।
इसमें जो पावर होगी वेरिएबल की वो 4 होगी। तो इसका अगर हम एग्जांपल लिखेंगे तो x रेज़ टू पावर 4, इसके बाद चाहे उसमें 3 हो, 2 हो, 1 हो या ओनली कांस्टेंट भी हो, वो मैटर नहीं करेगा। बट हमें हाईएस्ट पावर को चेक करना है, हाईएस्ट के बाद उसमें कोई भी पावर वेरिएबल में हो या ना हो, हम ओनली हाईएस्ट को चेक करेंगे। अगर हाईएस्ट 4 है तो ये क्वाड्रेटिक है। इसके बाद भी स्टूडेंट्स बहुत सी पोलिनोमियल होंगी जिनकी पावर 4 से भी ज़्यादा होगी, तो उनको हम सिंपली पोलिनोमियल ही राइट करेंगे, उसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं होगा, उसको हम सिंपली राइट करेंगे पोलिनोमियल। क्योंकि पोलिनोमियल की कुछ टाइप्स है, कैटेगरी है, जिनको हम आइडेंटिफाई करेंगे बाय नेम और उसके बाद हम उसको सिंपली पोलिनोमियल ही राइट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पोलिनोमियल में जो टर्म वाइज होगी कि किस पोलिनोमियल में कितनी टर्म है तो उसको हम क्या नेम देंगे। ये था बाय पावर, अब है बाय टर्म। सबसे पहले हम टर्म को ही डिफाइन कर लेते हैं। टर्म तो जो विदाउट ऑपरेशन या कह सकते हैं विदाउट साइन जो नंबर लिखे जाएंगे उनको हम टर्म कहेंगे। जैसे हमने लिख दिया 5, ये भी एक ही टर्म है, इसकी कोई साइन नहीं आया, इसमें कुछ ऐड नहीं हुआ। हम लिखते हैं 5x, ये भी पूरा एक ही है। बट अगर हम इसमें लिख देते हैं 5x + 2 तो अब ये डिवाइड हो गया, इसमें कुछ ऐड हुआ है तो यहाँ पर ये टर्म एक से ज्यादा हो गया। तो ये होता है इसमें कि टर्म होता गया जिस भी हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें साइन पे डिपेंड करता है कि उसमें क्या ऐड हुआ है क्या सब्ट्रैक्ट हुआ, तो उसको हम साइन के थ्रू ही रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं जब हम, तो जो भी हमारे पास वेरिएबल होंगे उनके साथ जो एक मल्टीपल होगा या उनके साथ मल्टीप्लाई में जो नंबर लिखा जाएगा हो सकता है वो वेरिएबल भी हो या कांस्टेंट भी हो, तो उसको हम कोफिशिएंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास नंबर लिखे हुए हैं 4x³ + 5x² - 4x + 3 और हमें फाइंड आउट करना है कोफिशिएंट ऑफ x³, तो x³ का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर स्टूडेंट्स, x³ के साथ जो नंबर लिखा हुआ है कांस्टेंट वो 4 है, तो ये ही उसका कोफिशिएंट होता है। नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² के साथ जो नंबर है वो है 5, तो हम 5 लिखेंगे। नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ x, तो x के साथ जो नंबर है -4, तो -4 ही लिखेंगे। तो ऐसे हम सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से कोफिशिएंट भी फाइंड आउट करेंगे, बट जरूरी नहीं है कि हर बार जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट ही हो। फॉर एग्जांपल अगर लिखा हुआ है 8xy इसमें और हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ x, तो इसमें जो स्टूडेंट्स x का कोफिशिएंट है, x को हटाने के बाद जो नंबर बचा है हमारे पास दैट इज 8y, तो ये पूरा ही इसका कोफिशिएंट होगा, इसमें y भी इंक्लूड होगा। फिर ऐसे एक और लेते हैं हम इसका 4x² और इसमें हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ y, तो y का जो कोफिशिएंट है y के साथ जो मल्टीप्लाई में नंबर लिखा हुआ है उसको छोड़ के जो बचेगा वो उसका कोफिशिएंट होगा, तो 4x²। तो ऐसे हम कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट अब टर्म और कोफिशिएंट के बाद जो रहता है इसमें बाय यूजिंग टर्म आइडेंटिफाई द नेम ऑफ पोलिनोमियल। सबसे पहले इसमें हम लेंगे मोनोमियल पोलिनोमियल। मोनोमियल पोलिनोमियल मींस हैविंग वन टर्म ओनली, हैविंग वन टर्म, जिसमें एक ही टर्म होगी वो होगी मोनोमियल। फॉर एग्जांपल 5x या फिर 3 या -4x या 5y, तो ये अलग अलग 4 मोनोमियल पोलिनोमियल है यहाँ पर, क्योंकि सभी में एक ही टर्म है तो ये सभी होंगी मोनोमियल। क्लियर। सेकंड बाइनोमियल पॉलिनोमियल, तो बाइनोमियल में होगी हैविंग टू टर्म,
एग्जांपल, इसमें जो दो टर्म होंगी वो किसी भी साइन के थ्रू ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है। जैसे 5x + 2, तो ये 1 एंड 2, तो ये 2 टर्म है। इसमें x² - 5x, ये भी 1 एंड 2, इसमें भी 2 टर्म है। तो ऐसे हम पावर का कोई मैटर नहीं होगा, ओनली टर्म को आइडेंटिफाई करेंगे कि दो टर्म उसमें कैसे कैसे आ रही है हमारे पास। -3y + 6, ये भी बाइनोमियल है क्योंकि इसमें भी दो टर्म है 1 एंड 2। और इसमें एक और अगर हम लिखे तो 5x² + 6, ये भी एक बाइनोमियल पॉलिनोमियल है। मींस सभी में दो ही टर्म होंगी, सभी में दो ही टर्म होंगी। थर्ड, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। ट्राई मींस 3, तो हैविंग 3 टर्म। हैविंग 3 टर्म्स, तो इसमें हमारे पास हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म होंगी। कैसे हम लिख सकते हैं x² + 5x + 4, तो इसमें 3 टर्म होंगी हमारी 1 2 3। ऐसे ही 3y + 5y² + 4, ये सेकंड। ऐसे ही कोई और भी हम लिखना चाहे, इसमें कोई और वेरिएबल यूज कर सकते हैं हम, 3t² - 5t + 4, इस टाइप से। तो इन सभी पॉलिनोमियल में, इन सभी ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल में आप देखोगे कि 3 टर्म होगी, 1 2 3 1 2 3, इसमें भी 1 2 3। तो ऐसे ही हम डिफाइन करेंगे बाय टर्म कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन पॉलिनोमियल। अगर 1 है तो मोनोमियल, 2 है तो बाइनोमियल, और 3 है तो ट्राइनोमियल। तो ऐसे आज हमने पॉलिनोमियल के बारे में जो पढ़ा, उसके टाइप्स बाय देयर पावर एंड बाय देयर टर्म। तो अगर टर्म के बेस पर हम डिफाइन करेंगे तो हो जाएगी मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। पावर के बेस पर हम डिफाइन करेंगे तो फिर उसमें अलग अलग आएगा, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। थैंक यू।